दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हिटलर ने पाई। ये वो शख्स था जो सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान से भी ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसने 1939 में पोलैंड में अपनी फ़ौजें दाखिल करके दूसरी जंग अज़ीम की बुनियाद रखी। 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने वाला एडोल्फ हिटलर, जिसके नाम से आज भी यहूदी कौम कांपती है। यहूदी कौम के लिए खौफ की अलामत समझा जाने वाला हिटलर, जिसका बाप भी यहूदी था, उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करते हुए सिर्फ 600 यहूदी ज़िंदा छोड़ दिए। आखिर हिटलर की इस कौम से इस कदर नफ़रत की क्या वजह थी? उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करके 600 को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? हिटलर एक मामूली घर का गरीब शख्स था, मगर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। हिटलर ने तमाम यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया, मगर हिटलर खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था। हिटलर की पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर को बचपन ही से यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, और ये नफ़रत बढ़ते बढ़ते एक दिन 60 लाख यहूदियों के कत्ल का सबब बन गई। यहाँ चंद एक पहलुओं को देखते हैं जिसकी वजह से हिटलर के दिलों में यहूदियों के लिए नफ़रत की आग पैदा हो गई। हिटलर खुद का मज़हब ईसाईयत था, मगर उसका बाप यहूदी मज़हब का पैरोकार था। हिटलर अपने बाप से नफ़रत करता था, जिसकी वजह दरअसल हिटलर की माँ थी, क्योंकि हिटलर की माँ एक ईसाई खूबसूरत लड़की थी और उसके बाप ने उसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। हिटलर की माँ हर लम्हा उसके बाप का जुल्म सहती रहती। हिटलर के बाप का जुल्म हिटलर के अंदर आए रोज़ नफ़रत भरता चला गया। ये नफ़रत सिर्फ उसके बाप तक ही महदूद ना रही, बल्कि उसकी ये नफ़रत तमाम यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ शिद्दत अख्तियार करती गई। अभी हिटलर 18 साल का था कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो अपने एक दोस्त के साथ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए वियना चला गया, मगर 1907 में वो एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गया। उसने अगले साल दोबारा टेस्ट दिया, लेकिन फिर नाकाम हो गया। बेयारो मददगार हिटलर को गुजारा करने के लिए पेंटिंग्स बना बनाकर फ़रोख्त करना पड़ा। मुबीना तौर पर हिटलर को गुस्सा था कि पैनल में मौजूद यहूदी प्रोफेसर ने उन्हें जानबूझकर फेल किया है। हिटलर वियना के मेयर कार्ल ल्यूगर से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, जो अपनी खताबत और यहूदी मुखालिफ नज़रियात की वजह से आवाम में बहुत मकबूल था। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया, जहां पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा और फ़ौज में इसलिए तरक्की हासिल न कर सका कि अफसरान के नज़दीक उसमें कायदाना सलाहियतों की कमी थी। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का कारकुन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाज़ी पार्टी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ और 1930 में मुनाकिद होने वाली इंतखाबात में नाज़ी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी शहरियों के माशी बदहाली ने भी यहूदियों के खुशहाली के ख़िलाफ़ आवाम में लाशऊरी नफ़रत पैदा कर दी थी। हिटलर ने यहूदियों पर जर्मनी के पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उनकी गद्दारी की वजह से जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में शिकस्त हुई थी। चुनांचे नाज़ी पार्टी ने बरसर इक़्तिदार आकर खालिस जर्मन आर्या खून की बरतरी का नारा लगाकर अपनी पॉलिसियों पर अमल शुरू कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले कौमी सत्ता पर यहूदी बिजनेस की बायकॉट का ऐलान किया। 1933 में स्कूल और यूनिवर्सिटी असातिज़ा समेत तमाम यहूदियों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया। उन्हें तमाम कानूनी और शहरी हुकूक से महरूम करके जर्मन सोसाइटी से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया। 15 सितंबर 1935 को नूरमबर्ग कवानीन की मंजूरी देकर पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस कवानीन के तहत जर्मन खून और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया। जर्मन औरतों का यहूदियों के साथ शादी करने, उसके साथ ताल्लुकात रखने और यहूदियों के घरों में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी ताजिरों पर बड़ी मंडियों में दाखिले, अखबारात में बिजनेस इश्तहारात देने और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने पर पाबंदी लगा दी गई। दरअसल हिटलर को ये खौफ था कि यहूदी एक साजिश के तहत पूरी दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम करने का मंसूबा रखते हैं। 15 जनवरी 1942 को हिटलर के 15 हवारियों ने वांसी झील के किनारे एक इमारत में मीटिंग बुलाई
जिसमें यहूदियों को जर्मन और यूरोप से जलावतन करने की बात की गई। एक मंसूबा ये भी था कि उन्हें यूरोप से बेदखल करके बहरा हिंद में वाक़ जजीरे मिडगास्कर में आबाद कर दिया जाए। दर हकीकत ये यूरोप में बसने वाले 1 करोड़ 20 लाख यहूदियों के कत्ल आम का मंसूबा था। 1933 में सबसे पहला हिरासती कैंप तोडिकाओ में बनाया गया, जहां 6 गैस चैम्बर्स थे जिनमें रोज़ाना 6000 यहूदियों को कत्ल किया जाता था। पूरे यूरोप में 42,000 से ज़्यादा हिरासती कैंप कायम किए गए थे। होलोकास्ट में यूरोप भर से ट्रेनों में भर कर यहूदियों को लाया जाता और हिरासती कैंपों में कैद कर दिया जाता था, जिनमें मुल्हिक गैस चैम्बर्स में मर्दों और औरतों को उनके बच्चों समेत भरकर ऊपर से जहरीला गैस छोड़ दी जाती थी। फिर उनकी लाशों को बुलडोज़र की मदद से गड्ढे खोदकर उनमें दबा दिया जाता था। यहूदी बच्चों पर अद्वियात के मेडिकल तजुर्बात किए जाते, जिनमें जुड़वा बच्चे उनका ख़ास निशाना होते थे। कमोबेश तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, जिनमें पोलैंड में 30 लाख, सोवियत यूनियन में 14 लाख, हंगरी में 6 लाख मारे गए थे। बाकी 10 लाख यहूदियों को दीगर यूरोपीय ममालिक में कत्ल किया गया।